नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। कल अपने देखा था शुभ भावनाओं से शुभ कर्मों का आश्रय होता है और शुभ गति होती है, अशुभ भावनाओं से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है और अशुभ गति होती है। यद्यपि भावों से परद्रव्य में कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी सुगति और दुर्गति होती है। तीसरी बात अपन विचार करें कि जब हम वीतरागी भाव करते हैं, स्वरूप स्थिरता रूप भाव करते हैं, तो ना सुगति होती है ना दुर्गति होती है, पंचम गति होती है। तो प्रयास तो इस बात का करें कि शुभ भाव करें, अच्छे भाव करें, और अगर यह स्थिति बने कि हम वीतराग भाव रूप स्थिर हो पाएँ तो उसमें रहें, जिससे कि हमारी चतुर्गति का भाव है। लेकिन अशुभ में जाना तो योग्य नहीं है। अपनी चर्चा मृगसेन मछुआरे के संदर्भ में चल रही थी। एक भोला भाला जी एक बार नदी किनारे मछली पकड़ने जा रहा था। मार्ग में एक मुनिराज दिखे, मुनिराज के श्री चरणों में बैठ गया कि हे प्रभु, आप सबके उपकारी हैं, मुझ पापी, मुझ पतित का भी कल्याण हो, कुछ ऐसा नियम मुझे दे दें। महामुनिराज ने कहा, देखो तुम जो कार्य करते हो मछली पकड़ने का, उससे बहुत जीवों का घात होता है, इसलिए समस्त प्रकार के जीवों के घात को छोड़ो और अहिंसा व्रत का पालन करो। लेकिन उसने हाथ जोड़े कि स्वामी, मेरा यही कार्य है, यही धंधा है, मैं और कुछ जानता नहीं हूँ। आप कुछ ऐसा करें मेरे साथ कि मैं कोई नियम प्रतिज्ञा भी ले पाऊँ और मेरा काम भी बंद ना हो। तो मुनिराज ने कहा कि एक छोटा सा नियम ले लो, लेकिन ध्यान रखना मौत की कीमत पे भी उसको निभाना। और वो क्या था कि तेरे जाल में जो पहली मछली आए उसको क्या करना, छोड़ देना, और पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करना। बह गया मछली पकड़ने, जाल डाला, बहुत बड़ी मछली आई, लेकिन नियम क्या था, पहली मछली को छोड़ने का, छोड़ दी। ऐसा 5 बार हुआ, वही मछली बार बार आई और उसने छोड़ दिया। वह वहाँ से गया, घर पहुँचा, पत्नी ने देखा कि कुछ भी लेके नहीं आए हैं, तो उसने फाटक लगा दिया। उस पत्नी का नाम था घटा। नाम की घटा नहीं थी, बुद्धि की भी घटा थी। और वह
फाटक लगा लिया। मृगसेन मछुआरे ने समता भाव रखे और वहीं पे एक लकड़ी के पाटे पे लेट गया। रात्रि का समय था। एक सर्प वहाँ से निकला और सर्प ने उसको डस लिया। अब उसके कंठगत प्राण थे, लेकिन उसको मुनिराज के वचन याद थे, पंच नमस्कार मंत्र का सदाकाल स्मरण रखना, और वह पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए उसने प्राणों को त्याग दिया। इधर घटा जब सुबह देखती है कि मेरे पति के प्राण पखेर उड़ गए हैं, तो उसको भी बहुत दुख होता है और निदान करती है कि मेरे पति जहाँ भी गए हैं वहीं मैं पहुँचूँ और मेरा विवाह उनके साथ हो। इस प्रकार से अच्छे भावों से वह मृगसेन जो ढीवर था वह कहाँ पहुँच गया? विशाल नगरी के सेठ गुणपाल की पत्नी के धनश्री के गर्भ से। क्या विशाल नगरी के सेठ गुणपाल की जो पत्नी थी धनश्री, उसके गर्भ से पुत्र रूप में जन्म हुआ मृगसेन मछुआरा। और उसी नगरी के एक सेठ की पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में क्या किया? उसी नगरी के एक अन्य वणिक श्रीदत्त की पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लिया। किसने? घटा ने। घटा ने किससे जन्म लिया? श्रीदत्त की पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में घटा ने जन्म लिया। अब सेठ गुणपाल की तरफ चलते हैं। वहाँ पे सेठ गुणपाल रहते थे विशाल नगरी में, और वहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था विश्वंधर। सेठ गुणपाल जो था उसकी पत्नी बहुत धर्मात्मा थी और उनकी एक पुत्री थी। पत्नी का नाम क्या था? धनश्री। और पुत्री का नाम था बंधुश्री। बंधुश्री। एक बार क्या हुआ कि विशाल नगरी का जो राजा था, उस राजा का नाम क्या था? विश्वंधर। वह वन क्रीड़ा के लिए जा रहा था और उसकी नज़र किस पे पड़ी? बंधुश्री पर। और बंधुश्री के ऊपर वह आसक्त हो गया और कहने लगा कि इसके साथ मैं विवाह करूंगा। खबर भेजी गई सेठ गुणपाल के पास। गुणपाल सेठ ने जैसे ही सुना तो उसको अंदर में बेचैनी हुई कि जो राजा है वह कैसा है? विधर्मी है, और मैं अपनी पुत्री का विवाह विधर्मी के साथ नहीं करना चाहता हूँ। तब वह सेठ ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से भी इस विषय में विचार विमर्श कर लूँ, क्योंकि उससे भी विचार सुनता हूँ। तब उसने अपनी पत्नी धनश्री से यह बुरा प्रसंग बताया कि अपना महाभाग्य उसकी परीक्षा लेना चाहिए कि इसके मन में क्या है, कि राजा का प्रस्ताव आया है। तब धनश्री ने क्या कहा कि पुत्री को कुएं में पटक देना ठीक है, लेकिन विधर्मी के साथ विवाह करना योग्य नहीं है। हाथी के पैर के नीचे मर जाए, लेकिन विधर्मी से विवाह करना योग्य नहीं है। अब दोनों कौन? गुणपाल और धनश्री ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, पुत्री का विचार भी तो ले लें। उस जिसको विवाह करना है हम उससे विचार विमर्श कर लें, क्योंकि पुत्री का विचार हुआ विवाह करने का तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब वो दोनों कहाँ पहुँच गए? बंधुश्री के पास। गुणपाल सेठ ने बंधुश्री को बुलाकर प्रेम पूर्वक कहा, बेटी तेरे समान गुणवान कौन है? क्योंकि मालव नरेश ने स्वयं तेरे साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है, और विवाह होने के तुरंत बाद ही वे तुझे पटरानी के पद से सुशोभित करेंगे। तू समस्त राज सुख को भोगेगी, हमारा भी भाग्य जागेगा और समस्त देश हमारा सम्मान करेगा। कैसे बोल रहे हैं? अंदर से कि ऊपर ऊपर? ऊपर से। परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि वास्तव में कह रहे हैं? परीक्षा लेना चाह। दरबार में मुझे भी उच्चासन मिलेगा, और जब तेरे पुत्र को राज्य शासन मिलेगा तब हमारी प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ़ जाएगी। बेटी हम धन्य हैं कि तेरे समान कन्या हमको प्राप्त हुई है। आज हमारे समान सौभाग्यशाली कौन होगा? ऐसा सुअवसर पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है। बोल कुछ रहे हैं और अंदर विचार कुछ है। इसी को कहते हैं क्रिया, परिणाम और अभिप्राय।
पिताश्री के ऐसे उल्टे शब्द सुनकर बंधुश्री खेदपूर्वक कहने लगी, हे तात क्षमा करना, आज आपको यह क्या हो गया है? आप मुझे सांसारिक वैभव में लुभाना चाहते हैं? आप विधर्मी के साथ मेरा विवाह करके मेरे धर्म को नष्ट करना चाहते हो? ये आज की लड़कियों को विचार करना चाहिए जो धन पद प्रतिष्ठा के लिए किसी भी विधर्मी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो, चाहे वे फकीर दास क्यों ना हो, भिखारी दास क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो। लेकिन यहाँ तो राजा विश्वंधर जो पटरानी बनाने वाले थे उसको भी उस कन्या ने ठुकरा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक जिन शासन चाहिए। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या बुला दें सभी, नाम इसका मर कर जाएंगे हम। अब क्या हुआ? मैं सांसारिक वैभव की लोलुपी नहीं हूँ। धर्म को कोड़ी के मोल में बेचना यह बुद्धिमानी नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि यह दिगंबर जैन धर्म ही समस्त प्राणियों को हितकारक है? यह धर्म ही त्रिभुवन में उत्तम पूज्य वंदनीय है। समस्त सुख प्रदाता यह दिगंबर जैन धर्म ही है। इस उत्तम धर्म को धारण करने से ही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्ति होती है। ऐसा जैन धर्म महापुण्योदय से ही प्राप्त होता है। कैसी गरिमा है आज हमारे अंदर, वैसी गरिमा नहीं है। प्राण दे दिए लेकिन जैन धर्म नहीं छोड़ा। गोवा में 22,000 युवाओं ने तोप के आगे अपने प्राण दे दिए लेकिन जैन धर्म नहीं छोड़ा। स्त्रियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए लेकिन जैन धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन आज हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लड़कियां देखो क्या कर रही हैं, अपने सील को खुद लुटा रही हैं, गंदे गंदे वीडियो बना के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाल रहे हैं। क्या हो रहा है आखिर? ये अपनी सील को खुद लुटवा रही हैं, जगत में प्रसारण करवा रही हैं। अभी एक आया था न्यूज़ कि एक पत्नी अपने वीडियो इंस्टाग्राम पे डालती थी, पति को गुस्सा आई, उसने पेचकस से मार के उसको मार डाला। गंदे मंदे वीडियो डालती हुई उसको इतनी गुस्सा आई पति को कि पेचकस से उसने कई बार की, उसके ऊपर मर गई। लोग वीडियो डालना नहीं बंद करते, मोबाइल चलाना बंद नहीं करते, लेकिन प्राण छोड़ देते, भ्रष्ट हो जाते, पर पुरुष का सेवन करते रहते, पर स्त्री का सेवन करते रहते। ये क्या हो गया हमारी संस्कृति सभ्यता? जैन संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृति में नहीं है जे कि कोई कुशील का सेवन करे। लेकिन आज हम पाश्चात्य संस्कृति के लोलुपी सब अपनी मान मर्यादाओं को नष्ट और भ्रष्ट कर रहे हैं। पिताजी दिगंबर जैन धर्म को दृढ़ता पूर्वक पालन करने वालों के पूर्व में अनेक प्रसंग बन गए हैं। मैं उन्हीं में से आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनना। महारानी चेलना राजगृही में आकर महाराजा श्रेणिक के साथ प्रणय सूत्र में तो बंध जाती हैं, परंतु शादी के पश्चात जब उन्हें यह पता चलता है कि महाराजा श्रेणिक का घर परम पवित्र जैन धर्म से रहे थे, तब वे शोकमग्न होकर अत्यंत दुखी होती हैं और कहती हैं कि हाय, पुत्र अभय कुमार ने यह महान बुरा किया, मेरे नगर में छल से जैन धर्म का वैभव बताया और मैं भी उसके इस माया जाल में फंस गई। आजकल के लड़के क्या है कि हम सब तमाम धर्म को मानते हैं और ऐसा माया जाल फैलाते हैं और फंसा के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सावधानी की जरूरत है। आहा, जिस घर में पवित्र जैन धर्म की प्रवृत्ति है वही घर वास्तव में उत्तम है, परंतु जहाँ पवित्र जैन धर्म की प्रवृत्ति नहीं है वह घर राजमहल होने पर भी कभी उत्तम नहीं हो सकता। राजमहल हो तो भी वो उत्तम नहीं हो सकता। कौन सा घर? जहाँ जैन धर्म की प्रवृत्ति। राजेश भाई क्या? जहाँ जैन धर्म की प्रवृत्ति ना हो वो घर उत्तम हो सकता। रानी चेलना दुखी हो रही है, आंसू आ रहे हैं। कहा, पुत्र मुझे अभय कुमार तुमने छल किया है मेरे साथ बहुत, लेकिन श्रेणिक को बदलना था, उनका जीवन तिरना था उन्हें, तो वो भी निमित्त बन गई।
वस्तुतः ऐसा घर तो पक्षियों के घोंसले के समान है। संसार में धर्म हो और धन ना हो तो धर्म के पास धन का न होना तो ठीक है, परंतु धर्म के बिना अतिशय मनोहर सांसारिक सुख भी उत्तम नहीं है। धर्म हो धन ना हो तो चल जाएगा, लेकिन धन हो और धर्म ना हो यह नहीं चलेगा। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। क्या है गरिमा इस जिन शासन की, क्या है महिमा इस जिन शासन की। वीतरागी सर्वज्ञ देव का शासन। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। क्या भाव रहता है? सर्वज्ञ देव का शासन जयवंत वर्तता रहे। आहा। भयंकर वन में निवास करना उत्तम है। कदाचित अग्नि में जलने और विष से मृत्यु होना तो ठीक हो सकती है, परंतु जैन धर्म से रहे जीव का जीवन अच्छा नहीं है। पति भले ही कदाचित बाहर में बहुत विभव प्रभावशाली हो और जैन धर्मी ना हो तो किस काम का। बहुत प्रभावशाली है, राजा है, लेकिन जैन धर्मी नहीं है, क्योंकि कुमार्गी पति के सहवास से इस भव और परभोग में अनेक प्रकार के दुखी भोगना। जो सानिध्य करता है कुमार्गी पति का, उसको इस भव भी खराब होता है, परभव भी खराब होता है। हाय, मैंने पूर्व भाव में ऐसे कौन से घोर पाप किए थे जिससे मुझे इस भाव में जिन धर्म से विमुख रहना पड़ा। इस प्रकार जिन धर्मी चेलना पवित्र जैन धर्म रहित घर और पति मिलने पर कितना कष्ट महसूस करती थी, यह तो आपको पता ही है ना। पिताजी, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि आप गृहीत मिथ्या दृष्टि के साथ मेरा विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो गए। क्या आप मेरा हित नहीं चाहते, जो आप मेरे परम हितैषी होकर भी विधर्मी के साथ मेरा विवाह करने को तैयार हो गए। आप मेरे परम हितैषी होकर भी आप विधर्मी के साथ विवाह करने को तैयार हो गए। मेरे लिए धर्म के समक्ष राज वैभव राख के समान है। क्या कैसा है? राख के समान है। क्या राज्य वैभव मेरे लिए जिन धर्म के समान, हमने राख के समान है। आज आपको अपने सम्मान का ख्याल आता है, परंतु विधर्मी के साथ मेरे विवाह करने की अपेक्षा आप मुझे विष दे देते तो उत्तम होता। क्या दे देते? विधर्मी के साथ विवाह करने की अपेक्षा आप मुझे क्या दे देते? विष दे देते। क्योंकि विष से तो एक बार ही मरण होता है, परंतु विधर्मी जीवन साथी के साथ तो पल पल की जिंदगी भी मौत से बदतर होती है। जहर से तो एक भाव नष्ट होता है, लेकिन विधर्मी के साथ भाव बर्बाद हो जाते हैं। अरे रे, आप पिता होकर भी मेरा अनिष्ट करने के लिए तैयार हो गए। क्या इस समय कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा? पिता ही जब अपने प्रतिकूल हो जाए तो कौन रक्षा करे? करेगा कोई रक्षा? नहीं। धर्म परम हेतु समान, साथ नहीं छोड़ता। साथ नहीं छोड़ता, पाप लोग नगरनी को मेघ सम बुझाता, धर्मी सत्यनारायण जीव को संभालता, भक्ति धर्म जो करे अनंत ज्ञान। वाह, अनंत ज्ञान पावता भक्ति धर्म जो करे। हा। ऐसा कहते हुए बंदेश्वरी माँ के पास जाकर रुदन करने लगी। माँ, क्या कर रहे हो आप लोग? मेरे जीवन को नष्ट कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? बंधुश्री की धर्म के प्रति श्रद्धा देखकर गुणपाल सेठ कहता है कि हे पुत्री, तू धन्य है,
आज मेरा जीवन सफल हुआ, तेरे जैसी पुत्री पाकर मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। बेटी मुझे तो मात्र तेरे विचार जानने थे, मैं इसमें तू पूर्ण सफल हुई है बेटी। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तेरा विवाह विधर्मी के साथ कभी होने नहीं। बेटी मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। कई लड़कियों ने विधर्मियों के साथ शादी कर ली और क्या हुआ, उनके जीवन नष्ट हो गया, उनको मार के उनके टुकड़े कर करके फेंक दिए गए, वेश्यावृत्ति में उतार दिया गया। किस प्रकार के उनके साथ घटनाएं घटी, इसका विचार करके वर्तमान में बच्चियों को इससे शिक्षा अवश्य लेना चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं? गुणपाल सेठ विचार करने लगे कि यहाँ रहने से राजा बलपूर्वक मेरी कन्या के साथ विवाह करने की कोशिश करेगा और राज्य आज्ञा उल्लंघन करने से दंड भी भोगना पड़ेगा, अतः यह नगर छोड़कर चले जाने से ही पुत्री व धर्म की रक्षा हो सकेगी। गुणपाल ने क्या सोचा कि यहाँ रहूँगा तो जबरदस्ती मेरी पुत्री से यह राजा विवाह कर लेगा और क्या होगा, मुझे भी दंडित करेगा। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, यह नगर यह राज्य ही छोड़ के चले जाना चाहिए। सूरज में भी बहुत सारे भ्रमण कर रहे थे, सूरज में भी बहुत सारे लोग आए हो, नवाब ने इसी हरकतें करते थे, फिर बहुत सारे लोग चले गए। अपने धर्म को नहीं छोड़ा लेकिन धन वैभव को छोड़ दिया, लेकिन जहाँ धर्म है वहाँ वैभव पीछे पीछे आता ही आता है। इधर उसके मित्र श्रीदत्त उसके घर, उसने अपनी पत्नी को छोड़ा था नहीं यहाँ से। गुणपाल सेठ विचार करने लगा, यदि यहाँ रहने से राजा बलपूर्वक मेरी कन्या से विवाह करने की कोशिश करेगा और राज्याज्ञा उल्लंघन करने से दंड भी भोगना पड़ेगा, अतः यह नगर छोड़कर चले जाने से ही मेरी पुत्री और धर्म की रक्षा हो सकेगी। इस प्रकार विचार करके गुणपाल सेठ अपनी 1 अरब 8 करोड़ की संपत्ति, सुनो ध्यान से भाइयों, कितनी संपत्ति, 1 अरब 8 करोड़। कौन समय की बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात। उस समय 1 अरब और 8 करोड़ क्या कहलाते होंगे, आज विश्व के सबसे धनी व्यक्ति की तरह। हाँ, विश्व के सबसे धनी 1 अरब और 8 करोड़ रुपए क्या, 1 अरब माने 108 करोड़, 108 करोड़ पूरी से 108 करोड़ की संपत्ति श्री 108 हमारे मुनिराज की भक्ति पूर्वक छोड़ दी है, गुरुओं की भक्ति पूर्वक छोड़ दी, जिनशासन की भक्ति, जिनेंद्र परमात्मा 1008 जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति पूर्वक धूल धक्कड़ की तरह छोड़ दी, एवं अपनी सगर्भा पत्नी धनश्री को अपने मित्र श्रीदत्त के पास छोड़कर, जो गर्भवती पत्नी थी उसको कहाँ, अपने मित्र के पास, क्या नाम था उसका, श्रीदत्त के पास छोड़कर, और पुत्री एवं कुछ जरूरी धनादि वस्तुएं लेकर रातों रात अपने नगर की सीमा को छोड़कर चले गए। क्या होगा आखिर हमारा, एक वो समय था, एक आज का समय है। आज धन के पीछे अपना देश छोड़ के चले जाते हैं, मिलेच्छों के देशों में चले जाते हैं जहाँ पे जिन धर्म नहीं है, जहाँ पे शराब, वेश्यावृत्ति, मांस, ये सब। गांधी जी गए थे विदेश पढ़ने, तो श्रीमत जी के पास उनकी माँ ले गई थी, उन्हें 3 नियम दिलवाए थे, शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पर स्त्री सेवन नहीं करोगे, क्योंकि विदेशों में तो ये कॉमन चीज़ें हैं। यहाँ से महात्मा गांधी गए थे, वहाँ यहाँ से मोहनदास करमचंद गांधी बन के गए थे, वहाँ से महात्मा गांधी बन के आए थे, क्योंकि इतना पालन करने से लोगों ने महात्मा संत कहने लगे थे। सही है।
माने उन्होंने मुकदमा भी लड़ा तो एक का था टैक्स का है वो। तो गांधी जी बोले कि लगे आप जो मुकदमा लड़ो, कहने लगे कि तुम्हें सजा हो जाएगी, मैं लड़ूंगा, मैं झूठ बोलूँगा नहीं और तुम्हें सजा हो जाएगी। उसने किया आप मुकदमा लड़ो, हमें सजा हो जाए तो हम सजा भुगत देंगे। फिर गांधी जी मुकदमा जैसा उन्होंने कहा गांधी जी सही बोलना पड़ेगा सब जज के सामने। सही। तो हम झूठ बोलेंगे, पैरवी कर झूठी पैरवी करेंगे नहीं, तो सच बोल। उसने कहा जैसा आपको बोल रहे सच बोलता गया अंत में ये हुआ कि उसको उसकी सत्यता से प्रभावित हो गए। जज ने 25% टैक्स कर दिया और सब माफ करके सजा माफ कर दी उसको, बराबरी करे। तुम लोग ईमानदार आदमी हो, ईमानदारों की हम इज्जत करते हैं, क्यों? इधर उसके मित्र श्रीदत्त अपने घर अपनी पत्नी को, जिसके घर उसने अपनी पत्नी को छोड़ा था, कि घर के समीप एक श्रावक रहता था। एक दिन श्रावक के घर में शिवगुप्त और मुनिगुप्त नामक मुनिराजों का आहार हुआ। क्या हुआ? वहाँ मुनिराजों का आहार हुआ। धनी मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज का अनुभव। प्रचुर बरते सुषंवेदन, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। बोलो शिवगुप्त मुनिगुप्त महाराज की जय। जब आहार करके मुनिराज वापस जंगल में जाने लगे तो मुनिगुप्त की दृष्टि धनश्री गुणपाल सेठ की पत्नी पर पड़ी। वह उस समय श्रीदत्त के आंगन में खड़ी थी। उस समय उसकी दशा शोचनीय थी। कुकवि की कविता के समान उसकी दयनीय दशा देखकर मुनिराज ने शिवगुप्त मुनिराज से कहा कि भो मुनिवर, इसकी दुर्दशा देखकर लगता है कि अवश्य इसके गर्भ से किसी अभागे का जन्म होगा। तब शिवगुप्त मुनिराज ने मुनिगुप्त मुनिराज से कहा कि तुम्हारा यह अनुमान खोटा है। इसकी सोचनीय दशा देख के ऐसा लगता है कि इसके कोई अभागा है गर्भ में। तो महाराज ने, दूसरे महाराज शिवगुप्त मुनिराज ने मुनिगुप्त मुनिराज से क्या कहा कि यह तुम्हारा अनुमान खोटा है। इसके गर्भ से एक प्रबल प्रतापी जनधर्म का पूर्ण ज्ञाता पुत्र जन्मेगा, जो इस घर का वारिस तो बनेगा ही, राज्य सम्मान भी पाएगा। अब यही बात उसके लिए समस्या का कारण बन गई। क्या बोला? किस घर का वारिस बनेगा और राज्य सम्मान भी प्राप्त करेगा। नहीं झूठ होए मुनि के बयाना, होंगे क्या? मुनिराज के वचन झूठ नहीं होती। यद्यपि उसका जन्म वैश्यकुल में होगा तथापि उसका विवाह राजा विश्वंभर की राजपुत्री के साथ होगा तथा राजवंश उसकी सेवा करेगा। कौन करेगा सेवा? राजवंश। सामान्य वैश्य घर में जन्म होने के बाद भी विवाह उसका विश्वंभर की राजपुत्री के साथ होगा और राजवंश उसकी सेवा करेगा। ये है पुण्य प्रताप। एक नियम प्रतिज्ञा का फल देखिए आप। बिना नियम के जीवन व्यर्थ है। हमारे जीवन में नियम अवश्य ही होना चाहिए। मुनिराज की यह भविष्यवाणी सुनकर ईर्ष्यालु श्रीदत्त से हृदय से कोसने लगा।
ये होता है, परिणाम बदलने में देर नहीं लगती। उदय बदलता है तो परिणाम भी जीव के बदलने लग जाते हैं। जो श्रीदत्त अभी क्या करता था, प्रेम रखता था, अब क्या करने लगा, वो कोसने लगा। जबकि वह गुणपाल का मित्र था तथापि जाति भाइयों की महत्ता नहीं देख सका। जाति जाति वालों को उठते नहीं देखते हैं कहा जाता है, लेकिन अगर साधर्मी हो तो साधर्मी को उठने पर उन्हें प्रसन्नता होती है, ईर्ष्या नहीं होती। कुत्ते होते ना, जाति वालों पे भौंकते हैं। कुत्तों की लड़ाई देखो, एक दूसरे को मार डालते हैं। लेकिन ये अज्ञानियों की बात है। कुत्ते भी सम्यक दृष्टि होकर तो भी सबके प्रति प्रेम रखते हैं, फिर मनुष्य की क्या कहना है। वामन कुत्ता नाव चार जेब गुर्राव। हाँ, हृदय से कोसने लगा। जबकि वह गुणपाल का मित्र था तथापि जाति भाइयों की महत्ता नहीं देख सका और उसने जन्मते ही बालक को मारने का निश्चय कर लिया। अरे क्या करते हो? जन्मते ही बालक को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही जन्म लेगा तैसे इसको हम क्या करेंगे, मार देंगे। अच्छी बात है, बुरी बात है, लेकिन कोई क्या करे, उदय है। पूर्व में जो कर्म किए पाप वो भी उदय में आएंगे, जो पुण्य किए वो भी उदय में आएंगे, और धर्म का उदय होगा तो आत्म कल्याण के मार्ग में भी लगेगा। आहा, सत्य ही कहा है, दुर्जन मित्र अकारण शत्रु बन जाते हैं। क्या कहा, जो दुर्जन मित्र होते हैं वो अकारण शत्रु बन जाते हैं, कोई कारण ना हो तो भी शत्रु बन जाते हैं। पहले तो श्रीदत्त बेचारी धनश्री को अत्यंत दुखी करता था, परंतु अब वह उसके साथ अत्यंत प्रेम का व्यवहार करने लगा। प्रसव काल का समय आने पर धनश्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह प्रसव की वेदना से मूर्छित हो गई। अभी नाटक करने लगा। क्या, पहले तो उसके साथ बुरा व्यवहार करता था, अब कैसा करने लगा, दिखावा के लिए अब प्रेम व्यवहार करने लगा। प्रसव काल आया तो धनश्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जब पीड़ा से क्या हुआ, वो बेहोश हो गई। पापी श्रीदत्त ने इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने विचार किया कि बालक तेजस्वी है और आश्रय देने वालों का विनाश करने वाला है, अतः इसको मार ही देना चाहिए। तेजस्वी है और क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए, लेकिन आश्रयदाता के लिए अहितकारी है, इसलिए इसको मार ही देना चाहिए। उसने प्रसिद्ध कर दिया कि धनश्री ने मरा हुआ पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसने वह बालक एक भंगी को देकर कहा कि इसको ले जाओ, जान से मार दो। क्या बोला, जान से मार दो। एक कसाई भंगी को दे दिया। काका भंगी उसे ले गया, परंतु बालक को का तेज देखकर उसे अपने ऊपर दया आई। उसके ऊपर दया आई, इस कारण वह उसे सुरक्षित स्थान पर रखकर अपने घर आ गया। उदय होता है अच्छा तो कसाईयों के भी परिणाम बदल जाते हैं। वो क्या कह रहा, वो ले गया, पैसा ले लिया उस भंगी ने, वो क्या किया, उसको एक निर्जन स्थान पे जाके छोड़ दिया कि भैया अपने आप मर जाएगा, अपन काफों छोटे कोमल से बालक को मारो, मार के क्यों अपन हिंसा करो, योग नहीं है। और वह घर आ गया। अरे रे, देखो तो जिसका उसने कुछ किया नहीं, कुछ लिया नहीं, चुराया नहीं, जिसे कुछ कष्ट दिया नहीं, अहित नहीं किया, वह भी उस निर्दोष बालक को मात्र ईर्ष्यावश मारने की सोचता है। पैदा हुए बालक ने क्या अहित किया बताइए आप, फिर क्यों ईर्ष्या कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि पूर्व का कर्म का उदय है,
तू लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जो कर्म किए हैं, कर्म किए सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करे या फल दे न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तो जिस तरह छोड़ प्रमादी बुद्धि। कोई दूसरा कुछ नहीं करता, अपने कर्म का उदय है, किसी का कोई दोष नहीं है। सीता ने क्या कहा था कृतांत वक्र सेनापति से, कि श्री राम का कोई दोष नहीं है, हमारे ही पूर्णकृत कर्मों का तो कर्मों का फल है। के में सदगुरु निंदियों के सतियन दोष लगाए हो। या तो मैंने सदगुरुओं की पूर्व में निंदा की है, या सतियों को दोष लगाया है, इसलिए आज मेरी निंदा हो रही है, मुझे दोषारोपण किया जा रहा है। पर आगे देखिए क्या वह उसे मार पाएगा या स्वयं मर जाएगा, और मारने के भाव से नरकाती में जाके अनंत दुख भोगेगा। तुम कितना ही प्रयास करो मारने का, लेकिन जिसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है उसे कोई मारने में समर्थ नहीं है। क्या निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहें यह बात जिनवर ने कही। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही। तुम जिला कैसे सकते हो जब आयु दे सकते नहीं। जीवन और मरण आयु कर्म के सद्भाव या अभाव से होता है। तुम ना आयु कर्म दे सकते हो, ना ले सकते हो, ना एक क्षण जला सकते हो, एक क्षण घटा सकते हो, ना बढ़ा सकते हो। अब देखते हैं अपन आगे क्या होता है। वो मार पाता है सेठ कि स्वयं मर जाता है, आगे अपन को पता पड़ेगा। आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम। व्यवहार से वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा शरण है, और परमार्थ से एक आत्मा राम ही शरण है। बाहर में वीतरागी भगवंतों की शरण लें और परमार्थ से आत्मा की शरण लें, हम सब सुखी हों। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य। दशंगिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।